गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना यह मज़हब की असलियत है, पाखंडी भक्ति की पोल है, असली कम्युनिज्म है, विज्ञान की अंतिम मंजिल है, प्रेम का सोमा है, अमन और चैन की नींव है, दुनिया के झगड़ों का हल है, सच्ची खुशी का दाता है और संतों और भक्तों की जागीर है। भूमिका। सबसे पहले डोली हुई दुनिया का सहारा भाग पहला नामक पुस्तक तैयार की गई थी, जिसमें बहुत थोड़े शब्दों में और बहुत ही सरल भाषा में बताया गया था कि असली भक्ति क्या है, कि किस तरह जीव दुनिया में फंसा और उसके छुटकारा पाने का सही रास्ता क्या है और ये रास्ता कहाँ से मिलता है। सच्चा राम, सच्चा नाम, सच्चा शब्द, सच्ची धुन, सच्ची वाणी, सच्चा कीर्तन, सच्चा अमृत, सच्चा रस, सच्चा ज्ञान व सच्चा ग्रंथ किसको कहते हैं। सच्चा गुरु और सतगुरु, मुक्ति देने वाला गुरु कौन सा है के विषय पर खास प्रकाश डाला गया है, क्योंकि आजकल गुरुवाद ने लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है और कौमी मजहबी बखेड़े पैदा करके दुनिया को हैरान और परेशान कर रखा है। इसके बाद इस पुस्तक का दूसरा भाग तैयार किया, जिसका विषय सच्चा धर्म है। धर्म की गलत व्याख्या होने के कारण संसार में लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए हैं कि अब इनको वश में करना बहुत कठिन हो गया है। इस पुस्तक में लगभग सभी मजहबों के आगुओं के उदाहरण देकर समझाया गया है कि सबका सच्चा धर्म इंसानियत ही है, जिससे इंसान गिरता जा रहा है और मजहब या धर्म की इंसानियत को कायम रखने की बजाय स्वयं को कायम रखने का ठेकेदार बन गया है। मजहब या धर्म का असली मतलब यह था कि मालिक के साथ मिलाप हो सके, परंतु मजहबी ठेकेदार उल्टा जीवों को मालिक से दूर ही कर रहे हैं। इस पुस्तक में धर्म के उन असूलों पर प्रकाश डाला गया है जो हमें मालिक की प्राप्ति में सहायक होते हैं और जिनका आचरण करने से न सिर्फ मालिक की प्राप्ति ही हो सकती है, बल्कि इंसान दुनिया में भी सुख और आराम के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। असल राज व बुनियादी असूल सब मजहबों के एक ही हैं, जिनको धर्म के ठेकेदार छोड़े बैठे हैं। इन दोनों पुस्तकों को आस्तिक और नास्तिक दोनों किस्म के लोगों ने बहुत पसंद किया है। वे कहते हैं कि उनको रब या राम और मज़हब की असलियत का अब पता चला है। इसके बाद डोली हुई दुनिया का सहारा का भाग तीसरा तैयार किया गया, जिसमें केवल फ़कीरी से संबंधित सब भेदों को खोला गया है कि एक सच्चे फ़कीर में क्या गुण होते हैं, उनकी सोहबत और उनके सत्संग में क्या असर होता है, उनकी शरण में जाने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, उनके चिताए हुए जीव कैसे आराम से चोला छोड़ते हैं और आम जीव कैसे मरते हैं, उनका उपदेश क्या होता है, उनका मिशन क्या होता है, सच्चे संत किन जीवों को मिलते हैं, शरीयत, भेख, असली वैराग्य, असली त्याग पर खास रोशनी डाली गई है। चमत्कारों में फंसकर फ़कीर कैसे धोखा खाते हैं, संतों के चोला छोड़ने के बाद उनकी असली शिक्षा कैसे बदल जाती है और मजहबी तथा फ़िरकी सांप्रदायिक रंग में कैसे ढल जाती है। अब ये डोली हुई दुनिया का सहारा भाग चौथा तैयार करके पेश किया जा रहा है। ये भक्ति और विरह और असली प्रेम भक्ति पर है। मालिक प्रेम है और उसके मिलने का साधन भी प्रेम है। 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि साच कहूँ
सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। आगे इस बात को दादू साहब जी भी इसी तरह फरमाते हैं कि दादू पाती प्रेम की बिरला बांचे कोय, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होए। तो असली चीज़ प्रेम क्या चीज़ है, कब मिलता है, कैसी सोहबत से प्राप्त होता है, कैसे किया जाता है, कैसे फलता और फूलता है, इसको कायम रखने के लिए कौन कौन सी बातों की ज़रूरत पड़ती है, प्रेमी कैसे ऊंची मंजिलों पर जल्दी पहुंच जाते हैं, इस रास्ते में मन और बुद्धि कैसे रुकावटें डालते हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थना और अरदास पर भी ख़ास रोशनी डाली गई है कि कौन सी प्रार्थना मालिक की दरगाह में कबूल होती है और हमारी प्रतिदिन की आम प्रार्थनाएं क्यों असर नहीं करती और इनमें से कोई ख़ास लाभ क्यों प्राप्त नहीं होता। प्रार्थना किसके आगे करनी चाहिए और किस स्थान पर बैठ करनी चाहिए इत्यादि। अंत में विनती है कि पाठकजन इस पुस्तक को प्रेम और प्यार से पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में मालिक की रज़ा तथा भाणे में व्यतीत करते हुए उसकी प्राप्ति का सच्चा सुख प्राप्त करें। सच्ची भक्ति क्या है? भक्ति का शब्द संस्कृत धातु भज से निकला है, जिसका अर्थ है भजना, सेवा करना, आराधना व पूजा करना। किसी उद्देश्य या काम में पूर्णतः प्राप्त करने के लिए या किसी ऐसे महापुरुष जो अपने से अधिक गुणवान हो जैसा बनने के लिए पूरी लगन रखने का नाम ही भक्ति है। हर मनुष्य के अंदर भक्ति करने का एक प्राकृतिक नियम कार्य कर रहा है। नदियों का केंद्र समुद्र है और वे समुद्र की तरफ प्राकृतिक तौर से दौड़ रही हैं। वृक्ष बीज से निकलकर हर पल हर घड़ी बीज में ही समाने की कोशिश करता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा यानी कि रूह सच्चे मालिक या सतगुरु की अंश या बूंद है जो सुख व शांति का समुंदर है। इसलिए हर रूह सुख व शांति की खोज में है और सुख व शांति के समुंदर में ही समाना चाहती है। जब तक इसको पूर्ण सुख व शांति नहीं मिलती तब तक इसको टिकाव नहीं मिलता। इसलिए हर आत्मा अपने आदर्श की प्राप्ति के लिए बिना वजह इधर उधर भटकती फिर रही है और भक्ति करके अपने निज धाम में पहुंचने का यत्न कर रही है। इसी तरह हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार की भक्ति में लीन जरूर नजर आता है। अपने कबीले और ख़ानदान को अच्छा समझने वाले अपने कबीले और ख़ानदान को उन्नत करके उसमें सुख शांति की खोज कर रहे हैं। वे इसी में ही लीन हैं और उसका ध्यान रखते हैं। दौलत में सुख और शांति ढूंढने वाले दौलत के भक्त दिन रात दौलत इकट्ठी करने में लगे हुए हैं और शारीरिक भक्त दिन रात अपनी शारीरिक पूजा, उसके बनाव श्रृंगार और उसके पालन पोषण में मान बढ़ाई के भक्त अपने इल्म और हुनर की उन्नति में लगे हुए हैं। कौम परस्त मनुष्य अपनी कौम की बेहतरी और उन्नति में लीन दिखाई देते हैं। इसी तरह देशभक्त और देश के लिए मारे मारे फिरते नजर आते हैं। ये सभी प्रकार की भक्तियाँ अपनी अपनी जगह अपने अपने दायरे के अंदर अच्छी हैं, परंतु शारीरिक दौलत और मान बढ़ाई की भक्ति से कबीले और ख़ानदान से कौम परस्ती की और कौम परस्ती से देश की भक्ति सबसे ऊपर है। लेकिन इन सभी भक्तियों में तंगदिली, तअस्सुब, पक्षपात, फिरकाबंदी पाई जाती है। हर स्थान पर जायज़ और नाजायज़ तरीके प्रयोग करके अपने मतलब को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, जिनके गंदे प्रभावों से दुनिया में तरह तरह के झगड़े पैदा हो रहे हैं, जो ब्रह्मांडिक वायु को यहाँ तक ख़राब कर देते हैं कि जिन जिन मनुष्यों से इसका स्पर्श होता है उनमें से बहुत से कम लोग ऐसे मिलेंगे जिन पर कोई प्रभाव ना हुआ हो। कई बार यह अंधेरी इस हद तक पहुंच जाती है कि जहां भी इसका जरा सा झोंका पहुंचा वहीं आग भड़की और ऊंच नीच भले बुरे का विचार किए बिना खून की नदियां बहने लगती हैं।
कौमें की कौमें और देश के देश नष्ट हो जाते हैं। संसारिक और आत्मिक सुख जिसकी खोज में मनुष्य फिर रहा है कि हासिल करने की बजाय उल्टा इससे कोसों दूर हो जाता है। ऐसी भक्तियों से ऊपर कई और तरह की भक्तियां हैं, जैसे भूत प्रेत, पितर, देवी देवताएं आदि। मनुष्य जिस प्रकार के इष्ट की पूजा करता है उसके फलस्वरूप वैसी ही गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है कि भूतों और प्रेतों की भक्ति या पूजा करने वाला मनुष्य भूतों और प्रेतों की योनि में जाता है। पितरों की भक्ति करने वाला इंसान पितरों के पास जाता है। देवी देवताओं की पूजा करने वाला इंसान देवी देवताओं के साथ स्वर्गों के सुख और भोग भोगता है। परंतु इन स्थानों पर पहुंचने वालों को भी पूर्ण सुख और शांति नहीं मिलती। वहाँ पर भी द्वैत और वैर विरोध, एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन लगी रहती है और 84 का चक्कर खत्म नहीं होता। आगे कृष्ण भगवान ने एक कीड़े की तरफ इशारा करते हुए अपने भक्त उद्धव से कहा था कि यह कीड़ा कई बार स्वर्गों राजा इंद्र बना, कई बार सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बना और आज यह कीड़ा है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सब देवी देवता अपने कर्मों के हिसाब से काल और माया के जाल में फंसे हुए हैं। पूज्य विनय साहब जी फरमाते हैं कि माया मोही देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। इनकी भक्ति काल और माया के जाल से निकाल नहीं सकती, जन्म मरण के बंधनों से निकालकर पूर्ण सुख और शांति नहीं दिला सकती और सच्ची मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि इंद्रपुरी, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी सभी तीनों गुणों और माया की हद में है। तीनों गुणों और पांचों तत्वों की रचना सब नाशवान है। फरमाते हैं कि इंद्रपुरी मह सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निश्चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिन सुबिताला। इसी बात को पलटू साहब जी फरमाते हैं कि देवी देवताओं की पूजा परम पद नहीं पहुंचा सकती। फरमाते हैं कि देवी देवा पूज परम पद किन्हु न पाया, भैरों दुर्गा सेव बांध के नरक पठाया। और आगे महात्मा चरणदास जी भी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि जो पे काल पर्यंत नर जीवे कोई, तो भी होवे नाश ब्रह्मा के संग ही। जो पे देवन के माही जाय के उतरे, तो भी न छूटे कर्म मुक्त घर न लहे। सच्ची भक्ति। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर हमें ऐसी शक्ति की भक्ति करनी चाहिए, ऐसी ताकत से जुड़ना चाहिए जो सबसे बड़ी है, जिसको सभी शक्तियाँ नमस्कार कर दी हों और जिसका दामन पकड़ने से किसी चीज़ का भय न रहता हो, न किसी भूत, न प्रेत, न देवी, न देवता, न यम, न काल और न महाकाल। 5वीं पातशाही जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जिस आगे सब निवण, हर सज्जन दावण लग गया, किते न देई बन। यही बात पलटू साहब जी भी फरमाते हैं कि इंसान को उस समर्थ ताकत की भक्ति करनी चाहिए जिसके देश में सुख ही सुख हैं, जहाँ जाकर भव सागर को भटकना मिट जाता है और जिसका नाम सुनकर ही तरलोकी तक का वास करने वाली शक्तियाँ कांपने लगती हैं। अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि अदल होए बैकुंठ में सब कोई पावे सुख, सब कोई पावे सुख, अमल है तेज तुम्हारा, भव सागर के बीच लगे न उतरन बारा। लेव तुम्हारो नाम ताही को बार न बांकै, खुले बंद वह दई जाए, तनिक यमदूत न ताकै। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठे डराई, तीन लोक के बीच फिरे न आन दुहाई। पलटू तेरी साहिबी जीव न पावे दुख, अदल होए बैकुंठ में सब कोई पावे सुख। पूज्य मनीष साहब जी आगे अपनी ज़बान मुबारक से फरमाते हैं कि वह समर्थ ताकत कौन सी है। वह समर्थ ताकत कुल मालिक सतपुरुष, अकाल पुरख, सच्चा सतगुरु या हाजिर नाजिर जिंदाराम ही है, जिसने सब रचना की है। धरती, आसमान, चांद, सूरज, सितारे बनाए हैं,
स्वयं माली बनकर सब जीवों के अंदर कार्य करता है और सबकी संभाल करता है, जिसने खंड, पताल, दीप व लोक रचकर उनके मुख्तियार बनाकर रचना का काम चलाने के लिए काल जैसी शक्तियों को पैदा किया है। पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि खंड, पताल, दीप सब लोआ, सब काल वस आप प्रभ किया, निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल सो तिसें ते आइंदा। इसी बात को कबीर साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि आप पे दारमदारी मेरा सतगुर, आप पे खेल खिलारी हो, गगन मंडल का तंबू तनाया, धरन गलीचा डारी हो, चांद सूरज दो मशाल बना दिए, तारों की फुलवाड़ी हो, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, आप बना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, आप करे रखवाली हो, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिसका जीवड़ा आया जीत घर, सो नर सुघड़ खिलाड़ी हो। पूज्य मनीष साहब जी आगे फरमाते हैं कि वह सहज अवस्था सप्तलोक सचखंड अनामी में अपना निवास करता है और वहाँ से अपने हुक्म, शब्द या नाम के द्वारा कण कण में व्याप्त होकर सब रचना को जिंदगी और ताकत दे रहा है और अटंक होकर सब खेल देख रहा है। जो लोग उस समर्थ ताकत, अकाल पुरुष या सच्चे सतगुरु को अपना इष्ट बनाते हैं, उनके सच्चे नाम की आराधना करते हैं और उसको प्रकट करने का यत्न करते हैं, वे मन, माया और काल की हद पार करके अपने सच्चे देश में वापस पहुंच जाते हैं, जहां से आरंभ में वे आए थे। वे अकाल पुरुष से मिलकर सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हैं, मालिक के आनंद स्वरूप से मिलकर सदैव ही सुख शांति वाली सहज अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और आनंद रूप हो जाते हैं। जो इसको छोड़कर दूसरे इष्टों की पूजा करते हैं, वे भव सागर में गोते खाते रहते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि खसम छोड़ दूजे लगे डुब्बे से बन जा रहा, और जिसके बारे में श्री गोविंद सिंह जी हिदायत करते हैं कि जाकत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नैक न आने। श्री गुरु अर्जुन साहब जी फरमाते हैं कि इस शरीर रूपी खेत में जैसी खेती बोओगे वैसा ही फल पाओगे। फरमाते हैं कि जयहा बीजे सो लुणै, कर्मा संदड़ा खेत। अगर यम और काल से बचना चाहते हो तो इसमें नाम की खेती पैदा करो, जिससे सब मनोरथ पूरे हो सकते हैं तथा यम और काल का भय मिट सकता है। पांचवी पातशाही इसी बात को अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं कि कर्म भूमि मह बो नाम, पूरन होए तुम्हारो काम, फल पावै मिटे जम त्रास, नित गावै हर हर गुण जास। इससे आगे भगत नामदेव जी भी कहते हैं कि मेरे जैसे अंधे, गरीब और मस्कीन बेसहारा के लिए मालिक का नाम ही एक डंगोरी है, एक सहारा है जो अंदरूनी मंडलों में सहाय होता है, जिसके द्वारा ही संसार समुंदर से पार हो सकता हूँ। फरमाते हैं कि मैं अंधले की टेक, तेरा नाम कुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन, तेरा नाम है अधारा। दादू साहब जी भी उपदेश करते हैं कि नाम सबसे शिरोमणि है, नाम भव सागर से पार करने वाला है और नरकों का नाश करने वाला है। नाम पवित्रता का पुंज है, अंदर आत्मा का प्रकाश करने वाला है, सब सुखों की खान है। दादू साहब जी अपनी वाणी में इस तरह फरमाते हैं, नाव रे सकल शिरोमणि नाव रे, मैं बलिहारी जाऊं रे, दुत्तर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाव रे, तारण हारा भवजल पारा, निर्मल सच्चा नाव रे, नूर दिखावे तेज मिलावे, जोत जगावे नाव रे, सब सुखदाता अमृत राता, दादू माता नाव रे। और फिर आगे फरमाते हैं कि राम नाम सबके अंदर है और यह सब इच्छाएं पूरी करने वाला है और चिंताएं मिटाने वाला है। फिर आगे फरमाते हैं कि संघे लागा सब फिरे, राम नाम के साथ, चिंतामणि हृदय बसे तो सकल पदार्थ हाथ। आगे
महात्मा जगजीवन साहब जी भी यही फरमाते हैं कि नाम की भक्ति के बिना कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस भक्ति के सभी बेखबर हैं, क्या बादशाह, क्या राजा, क्या शाहूकार, क्या जोगी, क्या तपस्वी, क्या पंडित, क्या शरद दर्शन के पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले, सभी इस भक्ति को भूले हुए हैं। अपनी वाणी में जगजीवन साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि मन में समझ भजो रे भाई, मन में समझ भजो रे भाई, बिना नाम नहीं सुख पै हो, छोड़ दे हो गफलाई। बादशाह तख्त चढ़ भूला, सूबा करत सुबाई, राजा राज करत मह भूला, कब हो न बंदगी आई। शाहूकार दाम तक भूला, दया जिन्ह बिसराई, साईं खेच लीने सब माया, जह तह गयो बिलाई। जोगी जोग जुगत मह भूला, पंडित कर पंडिताई, भोगी भोग पाप मह भूला, सुध बुध गह बिसराई। तपसी करत तपस्या भूला, मनुआ कसा न जाई, पाँच सांच माँ आवत नाही, मिले बबू रह जाई। शट दर्शन दुनिया सब भरमत, जह तह तीरथ नाई, घटत न कर्म रहत अगलाते, मन का मैल न जाई। बिना नाम कोई पार न पावे, कहे तेत गहराई, जग जीवन सतगुरु के चरणन, कभू न मन बिसराई। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश जो इस ग्रंथ सच्ची प्रेम भक्ति और प्रार्थना में से लिए जाएंगे, आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर चिंताराम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।